आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश बोलने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। एक ज़रूरी प्रोनाउंस कहने के लिए, सही टोन में इंग्लिश को बोलने के लिए ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आज के टाइम में इंग्लिश कम्युनिकेशन ज़रूरी है, लेकिन गलतियाँ होती हैं ग्रामर की वजह से। इसलिए ये सीरीज़ आपको ग्रामर बेसिक सिखाएंगी, बल्कि ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे। क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि कहने के तरीके। तो वो 8 टाइप्स के, 8 किस्म के होते हैं। हर सेंटेंस इन्हीं से बनता है। जितने भी आप सेंटेंस बोलते हो वो सेंटेंस इन्हीं से कहा जाता है, इन्हीं से क्रिएट होता है, इन्हीं से बनता है। तो वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हम देखेंगे। पहला होता है नाउन्स। नाउन्स को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है वर्ब। वर्ब को कहते हैं क्रिया। क्रिया मतलब काम करने वाला। उसके बाद में चौथा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण, हिंदी में उसे विशेषण कहते हैं। उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। उसके बाद में आता है 6ठे नंबर पे प्रीपोजिशन, संबोधन स्कोशक। उसके बाद में 7वें नंबर पर आता है कंजक्शंस, समूचा बुधक, इसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कंजक्शंस कहते हैं। उसके बाद में 8वें नंबर आता है इंटरजेक्शंस यानी कि विशेषाधिबोधक। अब इनकी हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि नाउन्स। नाउन्स मीन्स क्या होता है? राम, दहली, एप्पल, ये नेम होते हैं, नाम होता है। प्रोनाउंस स्वर्णम यानी कि ही, शी, इट, दे, आर, ये इसकी एग्जांपल्स है। उसके बाद में आता है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, यानी जिनसे काम होता है, काम हो रहा है बताने के लिए। तो गो, ईट, रीड, राइट, रीडिंग, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद में आता है एडजेक्टिव। तो ये होता है बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल। उसके बाद में आता है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्विकली, वेरी, फास्टली, ऐसे वर्ड इसमें इस्तेमाल किए होते हैं। उसके बाद में आता है प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, कंजक्शंस एंड, बट, बिकॉज। इंटरजेक्शंस मतलब वाव, हो, एल्स, ये होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसे समझते हैं। शाम क्विकली एट ए बिग एप्पल ऑन द टेबल। तो इसमें शाम क्या हुआ? नाउन हुआ, क्योंकि ये नाम है। एट ए यानी खा रहा है, तो ये हो गया वर्ब। क्विकली यानी कि एडवर्ब। बिग एडजेक्टिव। एप्पल यानी कि नाउन। उसके बाद में ऑन यानी कि प्रीपोजिशंस। टेबल ये हो गया नाउन। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसे समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है पार्ट ऑफ स्पीच, ज़बान के मुख्तलिफ हिस्से। जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, जैसे कि हमने पिछली बार समझे हैं। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस। हिंदी में इसके नाम हम समझते हैं। साझा करना, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबोधक बोधक, संजोग, विस्तृत। अब नाउन्स यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या अभावना का नाम। उसके अंदर प्रोनाउंस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। वर्ब कोई कार्य या अवस्था को दर्शाता है। एडजेक्टिव संज्ञा या स्वरवर्म की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन साझा या स्वर्ण का संबंध किसी अन्य शब्द से दिखाता है। कंजक्शन दो शब्दों को, वाक्य या विचार को जोड़ता है। इंटरजेक्शन यानी कि अचानक भावना या प्रतिक्रिया व्यक्त करना, अचानक कोई रिएक्ट करता है।
इसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं पहले भी, एक बार और समझ लेते हैं। राम, दिल्ली, एप्पल, ये नाउन्स में आएगा। प्रोनाउंस में ही, शी, इट, दे आ जाएगा। उसके अंदर वर्ब के अंदर रन, इट, इज, राइट। उसके अंदर एडजेक्टिव के अंदर टॉल, ब्यूटीफुल, रेड। एडवर्ब क्विकली, वेरी, टू। प्रीपोजिशन ऑन, इन, एट, अंडर। उसके बाद में कंजक्शंस, कंजक्शन के अंदर आता है एंड, बट, बिकॉज। इंटरजेक्शन के अंदर हो, वाव, एल्स। ठीक है, ये हम समझ लिए हमने। ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहने के तरीके या ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने का तरीका, मेमोरी टिप्स। तो हम इसे अल्फ़ाबेट के तौर पर याद रख सकते हैं। हर अक्षर के एक पार्ट के लिए एन, पी, वी, ए, पी, सी, आई, यानी कि एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडजेक्टिव, ए फॉर एडवर्ब। उसके बाद में पी फॉर प्रीपोजिशन, सी फॉर कंजक्शन, आई फॉर इंटरजेक्शन। इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? नेक्स्ट पार्ट में हम इसे डिटेल में समझेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या आप किस तरह से समझना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस तरह से आपको समझाऊंगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा।